आपके लिए मैंने 11 बिंदु बनाए हैं। ये बड़ी यूनिक बात है। सत्संग थोड़ा टफ है आजकल। एक बार जयकार लगाएंगे, बोली शंकर भगवान की, भागवत महापुराण की। कल भी कहा था मैंने, मैं रोज कहूंगा, अपने भाई से, अपने बाबुल से क्या लेना है? अब बृहदारण्य उपनिषद लेना है। किसने बनाया, किसने रक्षा की उसकी? शाहजहां के लड़के दारा शिको। अपने घर में किसका फोटो लगाना चाहिए? एक मुसलमान का लगाओ जिसका नाम है दारा शिको। बार बार उसे देखो। यही था जिसने रक्षा की हमारे शास्त्रों की, जिसने संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया मजमा उल बहरीन में। यही वो एक ग्रेट व्यक्ति है। ये पढ़ाया नहीं जाता तुम लोगों को। महाराणा राज सिंह को बताया नहीं जाता। अगर महाराणा राज सिंह नहीं होता तो क्या नाथ द्वारा होता? क्या कांकरोली होती? नहीं होती। उसने जो 5वां तीर्थ बनाया मेवाड़ में, जिसका नाम है श्रीनाथ द्वारा, किसकी वजह से है वो? महाराणा राज सिंह की वजह से है। तो हर ठाकुर जी के मंदिर में महाराणा राज सिंह का चित्र जरूर लगाना चाहिए। कितने लोग नाथ द्वारा गए? जरा हाथ खड़ा करो। जो नाथ द्वारा गए हैं, वहां पर एक झरोका है। पंडित लोग कहते हैं इस झरोके से बादशाह औरंगजेब ने जब ठाकुर जी को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई थी। इतने गपोले मारते हैं पंडित लोग। अरे जिन्होंने भगवान की मूर्तियां तुड़वा दी वो आंखें उनकी चौंधिया है कि नहीं? जब उसने चढ़ाई की औरंगजेब ने मेवाड़ पर, तो 6 मास तक औरंगजेब को बंदी बना के रखा महाराणा राज सिंह ने। वो मेवाड़ का शासक है। उसके बारे में तुम लोग नहीं जानते हो। उसकी बेटी राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद वो कहती है कि भैया मेरे पिता को छोड़ दे, तुझसे हाथ जोड़ती हूं। तब उसने उस बहन को वचन देने के कारण औरंगजेब को छोड़ा, लेकिन औरंगजेब से कमिटमेंट किया कि तू इस ठाकुर जी को सजदा कर, तू अपने कुरान शरीफ की कसम खा कि अब कोई मंदिर नहीं तोड़ेगा। उसके बाद औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। वो है महाराणा राज सिंह। मैं सब जगह बोलता हूं, याद होना चाहिए, क्योंकि स्मृतियां जिंदा नहीं है। अरे एक बात और है, कुछ लोग पितरों को अपनी संदूक में बंद करके रख देते कि 16 दिन के लिए निकालेंगे। अगर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें संदूक में बंद करके पटक दें कि हम जब भोजन बनाएंगे तभी निकालेंगे, भोजन बना के फिर संदूक में बंद कर दो। अरे दक्षिण की दीवार पे अपने पितरों को लगाई है, वो आपकी श्रद्धा के विषय है भाई। संदूक में बंद मत कीजिए उन्हें टांगिए, क्योंकि जागना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने 11 बिंदु बनाए ऐसे लोगों को, विधर्मियों को जवाब देने के लिए बृहदारण्य उपनिषद से। सबसे पहले हमारा सनातन इसलिए ग्रेट है। पहला बिंदु क्या है? हिंदू सनातन में सरलता है। हम पीपल में भगवान देखते हैं, नदियों में भगवान देखते हैं, शालिग्राम में भगवान देख लिया, किसी पेड़ में भगवान देख लिया। अरे गैया में भी हम भगवान निहारते हैं। एक दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन गोबर का बनाते, उसमें भी हम ठाकुर जी निहारते हैं। इतनी वेराइटी से, इतना वर्जन है हमारे धर्म में। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, गर्व से कहो हम, जोर से बोलिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सरलता कैसी है हमारे? ऐसी सरलता कोई कभी भी प्रश्न कर सकता है। सरल अगर नहीं होता, जैसे आरोप लगाया जा रहा है अभी कि जाति प्रथा का कोई जन्मदाता है तो ब्राह्मण लोग हैं, ये झूठी बात है। अगर जाति प्रथा के वो जन्मदाता होते, भगवान जाति प्रथा रखते, ऊंच नीच की बात करते, तो मीराबाई जाति की कौन है? राजपूत है। उसका गुरु कौन है? रैदास है। वो जाति का कौन है भाई? ठाकुर जी ने बोला होगा ना कि वो रैदास से दीक्षा ले बेटी, और तुम लोग कहते हो कि वो तो जाति प्रथा वाले लोग। विचार कीजिए, ठाकुर जी कहते थे वो जूते बनाता है उसके पास मत जाना, वो लायक नहीं है, उससे दीक्षा मत लेना, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। नहीं, हमारे धर्म में जाति कुल 3 हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, बाकी कोई जाति नहीं है। तो वर्ण क्या है?
मैंने कल शूद्र बोला ना, शूद्र कौन है? बृहदारण्य उपनिषद के ब्राह्मण क्रमांक 2 प्रश्न क्रमांक 189 उसमें शूद्र उत्पत्ति लिखी है। पूषा ते इति शूद्रा, जो पोषण दे वो शूद्र है। तो ये सूर्य भगवान कौन है? शूद्र हैं, सबको जीवन का पोषण देते हैं। माँ जब माँ बनती है, उसकी स्तनों में दूध आता है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो तब क्या हो जाती है? शूद्र हो जाती है। जो भक्ति का पोषण देती है माता राधा, वो भी कौन है? शूद्र है। धरती सबको पाल पोस के बड़ा करती है, धरती माता कौन है? शूद्र है। भगवान गणेश कौन है? शूद्र हैं। पंडित जी जो चरणामृत देते हैं, वो भी कौन है भाई? शूद्र हैं। चरणों का दास है वो। हमारे पितरों को मुक्ति मिले इसलिए उनकी अस्थियां हम गंगा में प्रवाहित करते हैं। वो गंगा भी जाति की कौन है? शूद्र है, क्योंकि वो मुक्त करती है, जागी हुई है। फिर ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म रम्यते इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। इसका डिसाइड कब होगा? जब वो मरेगा। पहले ब्राह्मण कोई नहीं होता। मैं भी ब्राह्मण नहीं हूं, यहां कोई ब्राह्मण नहीं है। उसके जानकार होना चाहिए। इस नासिका से ऊपर जिसकी मृत्यु होती है, प्राण निकलते हैं, उसके विशेषज्ञ देखते हैं कि हाँ नासिका से ऊपर ही है, हाँ ये ब्राह्मण है। इसलिए 5,500 वर्ष पहले जो ब्राह्मण हो जाता था वो देवता बन जाता था। इसलिए मुक्त पुरुषों की संख्या कितनी थी? 33 करोड़। कोटि नहीं है वो, प्रकार नहीं है, 33 करोड़ ही है वो। 33 करोड़ लोग देवता बन गए क्योंकि वो नासिका से ऊपर से मरे, क्योंकि वो ब्राह्मण मरे होंगे। लेकिन सबसे पहले क्या किया? उन साहित्यों को जला दिया गया जो नालंदा में होंगे, जो तक्षशिला में होंगे। क्यों? क्योंकि हम तारणहार के प्रति वफादार रहे। कोई हमें बचाने आएगा? कोई तुम्हारे जैसा दूसरा है क्या? नहीं। तो अपने तारणहार कौन है? हम भगवान के हैं। मैं कृष्ण हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं शिव हूं, मैं राम हूं। ये बोलना पड़ेगा। ये बोलेगा वो जागा रहेगा। इसलिए फिर हाथ उठाइए, गर्व से कहो हम। बोलना पड़ेगा। ये बोलोगे नहीं तब तक क्रांति नहीं आएगी। ये बोलना मैं जानती नहीं, इसलिए होती क्रांति नहीं। लेकिन घर की क्रांति सब जगह होती है। लड़ाई झगड़ा होता है, इस चक्कर में फंसे हो तुम। ऐसी फालतू बातें सिखा सिखा के तुम अजीबो गरीब हो गई हो। ना जाने कैसे अपने दिल में बीज बो गई हो तुम। कितनी अजीबो गरीब हो गई हो तुम। विचार कीजिए। वेरिएशंस हैं। दूसरा क्या है? वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण कौन है मरने के बाद? क्षत्रिय कौन है जो हमें डिफेंस करे? पुलिस क्षत्रिय है हमारी, दीदी हमारी क्षत्रिय है, आर्मी क्षत्रिय है, माँ का वो आंख का काजल जो हमें नजर से बचाता है वो क्षत्रिय है, पंडित जी द्वारा बांधा गया धागा क्षत्रिय है, माथे का तिलक क्षत्रिय है, पानी में भीगने के लिए जो छाता है वो क्षत्रिय है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। जो हमें डिफेंस करे वो क्षत्रिय। कुत्ता क्षत्रिय है, पर यहां पर बिस्किट इतने खिला रहे हैं तो कुत्ते काटने अलग दौड़ रहे हैं। क्षत्रिय है वो। वैश्य कौन है? जो विनिमय करे। भगवान की जाति क्या है? वैश्य। चित्रगुप्त कौन है? वैश्य है। जो कर्मों का लेखा जोखा करे भाई, वो वैश्य है। ये जाति है। तीसरा क्या है? अवतार का अपडेट। भगवान अपडेट है हमारे। राम जी बने तो राम जी वापस नहीं बने, वो कृष्ण बन के आए। कृष्ण भगवान बन गए तो वो बुद्ध बन के आए, नरसिंह बन के आए। अपडेट है हमारे ठाकुर जी। तो अपडेट रहिए, धर्म के भी तो अपडेट बनो। विचारों की स्वतंत्रता है, अपनी विचार रखने की सबको मौलिक अधिकार है हमारे सनातन में। निराकार को समझने में जो साकार का योगदान है वो अछूता नहीं है। भगवान से हम आकार से निराकार तक जा सकते हैं। इतनी सरल जो परंपरा है वो हमारे धर्म में है। इसीलिए गर्व से कहो हम। साकार को और निराकार को जोड़ने की जो मध्य कड़ी होती है वो गुरु है। तेरा असली वक्त तभी शुरू होता है जब तेरी जिंदगी में कोई गुरु होता है। गुरु की अपनी भूमिका है। फिर उसके बाद क्या है? निराकार को जानने के सूत्र और उसका प्रयोग है। निराकार को कैसे जानोगे? उपनिषद से जानोगे। उसके बाद साकार
और निराकार को जब हमने जाना तब संकल्प बल। तो संकल्प बल से क्या होता है? ये जो संसार है ये सब संकल्प बल से ही तो है। उसके बाद अगली कड़ी क्या है? ध्वनि। ध्वनि माने साउंड। तो शिव पुराण की उमा संहिता में शंकर भगवान ने मां से क्या कहा? देवी 9 प्रकार का नाद है। कौन कौन से? घोष, कांश, झांझ, श्रृंग, घंटा, वीणा, दुंदबी, मेघ गर्जन, ये नाद हैं। वो गर्जन मैंने कल बताया था ना, जब सब सो जाएं ये 2 उंगलियां अपने कान में डालिए, आपको मालूम चलेगा कि आप कौन हो। पहले ध्वनि बनो, ये शंकर भगवान ने मां पार्वती से कहा है। ध्वनि बनिए कि साउंड क्या हुआ। इसीलिए शंकर भगवान के मंदिर में लिंग के ऊपर घंटा लगाना चाहिए, ये शिव पुराण कहती है। लेकिन किसी भी मंदिर में लिंग के ऊपर घंटा है क्या? क्योंकि शंकर भगवान किस नाद को सुनते हैं? घंटे के नाद को सुनते हैं। उसके बाद ध्वनि जब मालूम चल गई तो स्वयं की स्थिति मालूम चल गई, तब एकल यात्रा शुरू होगी गुरु की उंगली पकड़कर। भाई जागने की अवस्था है। फिर एक दिन क्या होना है? यात्रा विश्राम, अर्थात स्वयं ध्वनि हो जाना, नाद हो जाना, आकार से निराकार हो जाना। भाई जागने की अवस्था है। लेकिन उसका सूत्र क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारी बहनें यहाँ